उड़ गया मुझसे, जिसकी खातिर मैं अपना सब कुछ छोड़िए, घर द्वार सब कुछ, देश सब कुछ छोड़िए, आज वही मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। आदमी की नजर पड़ी मेरे ऊपर, जब मैं सजूज के अपना ऐसे ही जैसे जाती है कुंवारी लड़की, तो मैं जा रही थी उसी तरह, तो जा रही थी तो देखे तो मेरे पापा का नंबर ले लिए। मेरे लड़कों को मुझे यही डर है कि वो कहीं बेच ना दे या दूसरी शादी ना कर ले, जिस तरह के उसने 4 लड़कियों से अफेयर रखा। 4 लड़कियों से? जी, 5वीं लड़की से मैं हूँ जो शादी करा है। शादी लगाया ना लगाया मैंने नहीं देखा, मगर जब बाहर वो निकल कर आई तो मैंने देखा उसका छाती पे से 4 अंगल बिलोज फटा हुआ था। उसने मेरे घर में, इसी घर में सुई से मेरा धागा मांग के मेरी सुई से सिला है। अच्छा। साल तो उसने मुझे 1 साल से तो मुझे टच भी नहीं करा है। मैं आपसे क्या कहूँ, मैं अपने दिल का किसको हाल। देख लीजिए, बहन जो है रो दी, और देख सकते हैं कि 1 साल जो है टच नहीं किया था, नौकरानी को कब टच कर रहा था ना। हमने मेरा जमानी सब कुछ खराब करते हुए 4 लड़कियों की और जिंदगी बर्बाद कर दिया, और 5वीं मुझसे शादी करके, ठीक है शादी करे, अगर तुम्हें छोड़ना ही था तो जब मेरे बच्चे ना हुए थे तब छोड़ देते। अब मेरे 2 बच्चे हो गए हैं तो मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। अगर मैं मर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए तो तुम्हें मार भी सकती हूँ पूरे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रतीक चैनल। आपको बता दें कि अभी हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज जिले में है। प्यार इस समय जो है अपना पैर पसार रहा है बहुत तेजी के साथ। यहाँ जो है हमारी बहनें और भाई बंधु जो है प्यार इतने समय तेजी से कर रहे हैं। कहीं गाँव में प्यार हो जा रहा है, कहीं कहीं प्यार हो जा रहा है, और ट्रेन में चलते हुए प्यार हो जा रहा है, और व्हाट्सएप से प्यार हो जा रहा है, इंस्टाग्राम से प्यार हो जा रहा है, फेसबुक से प्यार हो जा रहा है। क्योंकि प्यार का नाम जो है इतना बदनाम कर दिए हैं लोग कि आज प्यार से लोग डर रहे हैं कि प्यार करें कि ना करें। आज ऐसा ही जो है हमारे साथ जो ये बैठी है हमारी बहन, इनके साथ भी ऐसा हुआ है कि यूपी की रहने वाली एक हमारी बहन, इनको जो है बिहार के एक लड़के से प्यार हो जाता है। तो आइए जो है इनकी यूपी की कहानी और बिहार की कहानी पूरा दास्तान बताते हैं। इनका नाम क्या है, इनके मुखारबिंदों से सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुस्कान। आपके पति क्या नाम है? मुन्नीलाल चौधरी। क्या है पूरा मामला, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। पूरा मामला मेरा यह है कि मेरा पति मुन्नीलाल चौधरी या राकेश चौधरी मेरे बच्चों को लेकर गायब हो चुका है। जो क्या मुझसे शादी करे, लव मैरिज करे दिल्ली में, दिल्ली से आई इनके घर बिहार में, तो वहाँ पे हमारी शादी हुई, लव मैरिज हुआ था, शादी हुई। उसके बाद में 7 साल 8 साल अच्छे से रहे। उसके बाद मेरे 2 लड़के हुए, जो कि ये 2 लड़के हैं मेरे। उसके बाद में मेरे दोनों लड़कों को लेकर मेरा देवर और मेरा आदमी और एक आदमी और है उसके साथ, जो अपने एक लड़के को वो बेच चुका है। अच्छा, बेच चुका। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम उसके सुरेंद्र है। अच्छा। हाँ, सुरेंद्र नाम है। आज से 5 साल 4 साल पहले वो बेच चुका दिल्ली से एक लड़का, बिहार की औरत को बेच चुका है 3.5 लाख रुपए में। अच्छा, बिहार के लड़के को बेच चुका है, जिसका नाम है अजय, और वो आदमी इनके साथ है, मेरे देवर के, मेरे आदमी के, मुन्नीलाल चौधरी के, राकेश चौधरी के साथ अजय है। तो वो आदमी है, और मेरे लड़कों को मुझे यही डर है कि वो कहीं बेच ना दे या दूसरी शादी ना कर ले, जिस तरह के उसने 4 लड़कियों से अफेयर रखा। 4 लड़कियों से? जी, 5वीं लड़की से मैं हूँ जो शादी करा है। शादी खाली मुझसे करा है, मगर 4 लड़कियों से अफेयर रखा है। जिसमें कि एक लड़की यहीं की अपनी यूपी की, यही प्रयागराज की नगरवार की रहने वाली है, जिसका नाम है शर्मिला, और जिसके पापा का नाम है जगजीवन पाल। जगजीवन पाल की लड़की है शर्मिला, जो कि वो अपने पेट में इनका है बच्चा भी लेकर गई है 2 महीने का। अच्छा, लड़का भी लेकर गई आपके पति का? हाँ, मेरे पति का बच्चा अपने पेट में लेकर गई है। हाँ, वो। अच्छा, शादी उसकी हो चुकी है? उसकी शादी जब मेरे हस्बैंड से अफेयर उसका 2 साल चला, तो मेरे आदमी का बच्चा उसके पेट में। अब वो जब शादी हुई तो 2 महीने थे उसे, तो इसलिए लेकर गई है वो। अच्छा, ये बताइए आपके पति जो है या स्टाफ के आदमी थे क्या? हाँ, बिल्कुल अय्याश टाइप का आदमी है मेरा आदमी। उसके चालो चलन ठीक नहीं है। मेरे साथ 4 लड़कियों के साथ मेरे सामने मेरा जमानी सब कुछ खराब करते हुए 4 लड़कियों की और जिंदगी बर्बाद कर दिया, और 5वीं मुझसे शादी करके, ठीक है शादी करे, अगर तुम्हें छोड़ना ही था तो जब मेरे बच्चे ना हुए थे तब छोड़ देते। अब मेरे 2 बच्चे हो गए हैं तो मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। अगर मैं मर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए तो तुम्हें मार भी सकती हूँ पूरे तीनों भाइयों को, राकेश चौधरी, मुन्नीलाल चौधरी, चुनचुन चौधरी, उनकी माँ सटाई देवी, और जिनका बाप इस दुनिया में नहीं है। देख लीजिए कि जो है ये बहन जो है झांसी की रानी बाई लक्ष्मी बनेगी, क्योंकि जो है इसके पति जो है कह रही है कि अब हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेंगी? मैं कुछ भी अपने बच्चों के लिए, अगर पहले तो मैं यही निवेदन करूंगी पुलिस वालों से, सर से, अपनी सरकार वालों से, कि वो जहां भी है उसको पकड़ के मेरे बच्चे मुझे दिलवाए, और अगर वो मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे मेरे बच्चे दें और मेरा खर्चा दें। उसके बाद उनको जहां जाना है जाएं, और ना तो जहां पुलिस को भेजना है उन्हें भेजें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और वो 2 नंबर का काम भी कई बार कर चुके हैं, 2 बार जेल जा चुके हैं, जो मैंने ही उन्हें जेल में से छुड़ाया है। क्या काम करते थे?
2 नंबर का काम करते थे। एक बार तो काम में मतलब पैसे बरामद हुए हैं, माल बरामद हुआ है, सामान 1,05,000 रुपए बरामद हुए हैं करछना थाने में। तो ये काम करते थे। अब कैसे करते थे मैंने तो नहीं जाना, मैं तो अपने बच्चों को लेकर घर पे ही रह ही। अब मैं क्या कर रही, जान नहीं कि बाहर में क्या गुल खिला रिया है वो। तो जब जेल हुई, थाने में गया, तब पता लगा कि हाँ ऐसा ऐसा गया है ये केस में। तो आज से 5 साल 6 साल पहले गया दोनों केसों में, तो मैंने ही छुड़ाया है दोनों को। हाँ, देवर को राकेश चौधरी, मुन्नीलाल चौधरी, दोनों थानों से गए हैं। अच्छा बताइए कि जब आपने शादी किया था तो क्या कैसे आपकी मुलाकात उनसे हुई थी, मुन्नीलाल चौधरी से? मेरी मुलाकात हुई, मैं अपनी मतलब दिल्ली में नानी के घर पढ़ती थी। तो मैं पढ़ती थी वहाँ पर, तो मेरे पापा एक बार आए मुझे बुलाने के लिए, जो कि मेरा गांव है तिलंगपुर कोटला, बिहार तिलंगपुर कोटला, दिल्ली में ही है। तो वहाँ पर तो मेरे पापा बुलाना आए, तो मेरे पापा की गाड़ी खराब हो गई। तो मोटरसाइकिल का छोटा छोटा पार्ट्स रखते थे मेरा आदमी उस समय, दुकान पे, रोड पे दुकान। हाँ, बाइक की दुकान छोटी सी। तो वो मोटरसाइकिल का सामान बनवाने लगे, मेरी आदमी की नज़र पड़ी मेरे ऊपर। जब मैं सजूज के अपना ऐसे ही जैसे जाती है कुंवारी लड़की, तो मैं जा रही थी उसी तरह। तो जा रही थी तो देखे, तो मेरे पापा का नंबर ले लिए, पूछे कि कैसे लड़की, कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है, क्या ऐसे ऐसे पढ़ती है यहाँ BS पटेल नगर में। तो वहीं पे आना जाना कर लिए इन्होंने, मुझे देखते के साथ ही मेरे ऊपर बना लिया अपना कंट्रोल, फिदा हो गया आपके ऊपर, मेरे ऊपर फिदा हो गया। अब वही मुझसे बातचीत करे तो मैं बोली कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मेरा दूसरी जगह रिश्ता लग गया है। मेरे पापा दिखाने के लिए मुझे आए थे, बुलाने के लिए। तो बोले कि ठीक है चलिए आपकी मर्जी है, मगर हम अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपकी मर्जी हो तो बताइएगा। तो हम आए, खिलाते पिलाते साथ घूमे फिरे, 1 साल लगभग हो गया। 2009 से 2010 में फिर हमने शादी करी। जब तक हमने कोई रिलेशन नहीं बनाया, अपने पति को हमने अपने देह पे उंगली भी नहीं टच करने दी, क्या हम नहीं करेंगे। अगर कल को कोई बात हो गई तो हम कहाँ जाएंगे शरीर अपना मुंह लेके। तो हम शादी करे, शादी करने के बावजूद भी 12 साल बाद मेरे आदमी ने मुझे बच्चे पैदा करने दिए। उन्होंने यही कहा कि तुम पहले, मेरे भाई छोटे छोटे हैं, इनका ख्याल रखो, मेरी माँ का रखो, मेरा रखो, उसके बाद बच्चे बाद में करेंगे पैदा। जब सब तुम्हारे भाई जवान हो गए, तुम्हारे दोनों भाई है, तुम्हारी माँ भी इतनी उम्र की हो गई, तो मेरी भी तो उम्र ढलती जा रही है, मेरी भी तो तबीयत खराब होती जा रही है। तो जब अब मेरी ताकत नहीं रहेगी बच्चा पैदा करने की, तो फिर कब करूंगी मैं। तो मैंने कहा, तो फिर बोले ठीक है। तो मेरे ये 2 लड़के हुए, 2 साल छोटे बड़े, ये 3.5 साल का है, ये 1.5 साल का है। जो कि ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला है। इसका नाम है शुभम चौधरी, इसका नाम है सूरज चौधरी। तो ये दोनों लड़के मेरे हुए। अब मैंने 2 साल 1 महीना छोटे बड़े हैं मेरे बच्चे। अच्छा ये बताइए कि आप किस बिरादरी से बिलोंग करती थी जब आप ये था, तो आप किस बिरादरी से बिलोंग करती थी? मैं उस बिरादरी से, मतलब मैं ठाकुर जात से हूँ। अच्छा, ठाकुर जात। हाँ जी। और तो शादी किस बिरादरी से की है? शादी ये मला जात का है मेरा आदमी। निषाद मतलब कि बिंद बिरादरी। हाँ, बिंद बिरादरी है। तो देख लीजिए कि ये प्यार जो है एक, ये बताइए वो बिहार के थे और वहाँ पे जो है दुकान खोले थे, दुकान खोला था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बता दे कि इस तरीके से प्यार जो है मिलना जो है मुश्किल है, नामुमकिन है। बता दे कि ये जो है एक विश्वास करके जो है अपने पति पर विश्वास की थी और प्यार किया था, उसके बाद जो है शादी किया था आपने जी। क्या जो है आपके पिता लोग को पता चला तो क्या ये रिश्ता मंजूर किए थे? नहीं, मेरे पिता लोगों को कोई मंजूर नहीं, मतलब मेरे पिता लोगों को मैंने पता नहीं दिया है। बाद में जब पता लगा तो उन्होंने मुझसे कोई रिश्ता मंजूर नहीं करा। रिश्ता टूट गया आपका? रिश्ता टूट गया मुझसे, जिसकी खातिर मैं अपना सब कुछ छोड़िए, घर द्वार सब कुछ, देश सब कुछ छोड़िए, आज वही मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। देख लीजिए कि आज जो है जो माता पिता अपने बहनों को, भाइयों को और पूरा सब कुछ परिवार छोड़ दिया आज पति के लिए, मगर आज पति ही जो है इनका 2 बच्चा लेके फरार हो गया। बताइए कि कैसा वो पति है, एकदम दरिंद्रा पति है, कैसा है। अब जो है आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये बताइए आज जो है इनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है। आज जो है इनको जो है बीच मझधार में छोड़ दिया है, ये जिए चाहे मरे उससे कोई परवाह नहीं उसको, क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल सही बात है। कोई परवाह नहीं, अच्छी तरह जानता है वो कि मैं 1 रुपया भी उसे नहीं देकर आया। और मेरी इतना नीच घटिया है कि मेरे पास, मैंने अपना दिल्ली में मुझे छोड़कर आ गया था 2 साल, आज से 4 साल पहले। तो मैं अपना दिल्ली में मैंने काम करा, 1,05,000 रुपये कमाए, वो भी मेरे आदमी ने। जब ये मेरा लड़का हुआ तो इसके ऊपर परेशानी आई, तो इसने मुझसे झूठो बोल के निकलवा लिया, मैंने निकाल के दे दिया। जिसका क्या ये भी मुझे सुनने में मिल लिया है लोगों से, वहाँ के कि जहाँ रहते थे हम जसरा घूरपुर में, तो वहाँ के लोगों से पता लग गया कि वहाँ के भी 4-4.5 लाख रुपए लेकर भागा है। खेती बाड़ी करता है, तो वहाँ के भी लोगों से पता लग गया है कि वो पैसे लेकर भागा है। और ये बात मुझे दरोगा बताया है। दरोगा को बताया है कौन? कि जो मेरे आदमी का पुराना दोस्त है, वो है चिल्ला लालापुर का। हाँ, चिल्ला बनपुर का गाँव है उसका, थाना लालापुर थाना लगता है, तो उसका नाम है बल्ले।
तो उसने ही दरोगा ने उसी आदमी को दरोगा ने उसी दोस्त को नंबर लिख के दिया मेरे आदमी को अपना दरोगा ने। अब वही नंबर लेके लिख के दे के उसी दोस्त ने मेरे आदमी को नंबर दे दिया दरोगा का। अब वही दरोगा उससे फ़ोन कर रहे हैं, बात हो रही है, अब पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मगर वो उनकी कोई लोकेशन मुझे नहीं बता रहे हैं। इतनी यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अब आप समझिए, मैं इस पर किराया देने के लिए पैसा नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा मुझे। अब मेरी बुखार से तबीयत इतनी ख़राब है कि मेरा हाल आप देख चुके हैं कि मैं कैसा मेरा हाल हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि जिस वक्त जो है आपने अपने पति को देखा था तो आपके अंदर क्या फीलिंग हुई होगी? कुछ फीलिंग नहीं हुई सर, मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मेरा मन नहीं था कि मैं उनसे शादी करूं। यहाँ तक कि मैंने रो रो के सब जो मेरी फ्रेंड थी, पढ़ लिख रही थी मेरे साथ, तो मैंने उनसे भी बोल दिया कि देखो मैं नहीं करूंगी शादी। मगर पता नहीं, फिर हम लोग होटल में जाते थे, खाते थे, हमारे लिए मिठाई उठाई लाए, अब पता नहीं क्या हमें करवा दिए। बाद में 1 साल बाद हम लोग शादी पे आखिर में राजी हो ही गए। अच्छा क्या मतलब जंतर मंतर करवा के दिए थे क्या डोनर का? कुछ मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा पैरने उड़ने के लिए कुछ नहीं दिया, अब कुछ करने में खुलाए होंगे। मिठाई खिला के दिए हाँ थे हाँ, आपको? ऐसा ही मिठाई में ही खुलवाए हैं, मुझे यही पता लगा है बाद में। मिठाई खिला के आपको दे दिया, अपने बस में कर लिए? बस में कर लिए मुझे। फिर वही शादी हो गई तो अपने माँ बापों को, अपने भाइयों को पलवाए। आज 12 साल के बाद मुझसे बच्चे पैदा करे। अब बच्चे पैदा करने के बाद आज 2 महीने से बच्चे भी लेकर भाग गए हैं, जो कि मेरी शादी को 12-13 साल हो रहे हैं। मतलब देख लीजिए कि इस बहन को जो है बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिए हैं और यहाँ पे बच्चे लेके खुद फरार हो गया। क्या बेचने का काम करता है क्या आपका पति? हो सकता है, मैं ये नहीं जानती कि वो अभी बेच भी चुका है मेरे बच्चों को या नहीं बेचा है, मैं ये भी नहीं जान सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे मिल नहीं रहा, बात नहीं हो रही है मुझसे, अपनी माँ से बात कर रहा है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है। और मेरे बच्चों को जो लड़का बेचा है दूसरा वाला, जिसका नाम अजय है, गुंडा बस्ती का रहने वाला, वो बस्ती का, तो वो बेचा अपने लड़के को, तो वो इन्हीं के साथ है। हो सकता है इसी वजह से मेरे बच्चों को बेचने के इरादे से ले गया हो। जब वो चोरी करता है, 2 नंबर का काम करता है, दोनों भाई, राकेश चौधरी, मुन्नीलाल चौधरी, अजय चमार जात का है, तो जब वो ये सब काम करता है तो मेरे बच्चों को भी बेच सकता है, मुझे इस बात का डर है। और उसका ये भी धंधा है कि उसने जमीन अपने गांव की किसी को बेची, उसका पैसा भी ले लिया, उसके नाम पे जमीन कर दी, और बाद में अपनी माँ से झूठ बोल के अपने ऊपर केस करवा लिया। जमीन रुक गई उस बेचारे की, उस बेचारे के पैसे भी इसने ले लिए और जमीन भी उसके नाम कर दी, मगर उसे जमीन भी कब्जा नहीं करने दे रहा है। इसका ये धंधा है। और इसका पुराना 4 से 5 साल पुराना एक केस कोराओं से और एक केस करछना से चल रहा है, राकेश चौधरी के ऊपर, मुन्नीलाल चौधरी के ऊपर। आप बता रही थी कि और किसके साथ आपका पति का जो है संबंध है, और कुछ बता रही थी कि आप जो है वही जो लड़की, पकड़ी थी आप? यही है जो नौकरानी मेरे घर पे लगी, उसके साथ मैंने देखा। हाँ, तो क्या देखा है? देखा मैंने कि वो फ्रिज में मेरा आदमी बैठा था, मतलब उसमें किचन में बैठा था। अब वो फ्रिज में से गई कुछ सामान निकालने के लिए, तो निकालने के लिए गई, अब कहाँ हाथ लगाया ना लगाया मैंने नहीं देखा, मगर जब बाहर वो निकल कर आई तो मैंने देखा उसका छाती पे से 4 अंगल बिलोच फटा हुआ था। उसने मेरे घर में, इसी घर में सुई से मेरा धागा मांग के मेरी सुई से सिला है। अच्छा। तो मैं बोली आंटी कैसे हो गया ये सब? तो क्या यहाँ से खोता लग गया? मैंने अभी तक तो नहीं लगा। जब मैंने देखा तो मेरा आदमी इस तरीके के बैठा हुआ है कुर्सी पे अंदर, और किचन में अंधेरा है। जब मैं आई वहां से बाहर से छत पे से, तो मैंने देखा बैठा, तो मेरे तन बदन में आग लग गई। फिर भी मैं बाद में बोली, मैंने कि आप ऐसा क्यों, अब तो सुधर जाइए, 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चों के बाप हो गए हो, अब आप अगर कोई दिक्कत हो जाती है, जेल उल चले जाते हो, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, कौन देगा मुझे खाने पीने, ये कौन आपको छुड़ाने जाएगा जेल में? मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ कहाँ भागूंगी दौड़ूंगी? पहले की तरह थोड़ा ही ना भागू दौड़ूंगी अकेली। अब पहले और जमानी भी थी, अब तो जमानी भी वो नहीं रही है मेरे ऊपर। तो इतनी बात मैंने अपने आदमी से कही है। उसके बाद मैंने कोई बात नहीं, तो मुझसे गुस्सा करा और बोला कि तुझे लगता है कि ये सब मैं करूंगा? मैंने कि हाँ लगी रहा। इतनी बात कह के मेरे सर पर लात मारा, लात मार के लड़ाई मुझसे नहीं करा, मगर नौकरानी लड़ गई। नौकरानी लड़ी, मुझसे मारी, यहीं पे बाहर मेरा आदमी यहीं खड़ा, यहाँ खिड़की से देख रहे हैं वो, मगर मुझे बचाने नहीं गए। नहीं गया। यहाँ सब मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि लड़ाई हुई है, काट बिल्ली सब जानने हैं, मगर मेरा आदमी छुड़ाने नहीं गया। और मेरे मकान मालिक भी देखे हैं, मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं, देख के निकाल के इसके सामने वीडियो में वायरल कर सकते हैं कि मेरा आदमी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाया, उसी नौकरानी के संग, उसी नौकरानी की लड़की के साथ गाल से गाल मिला के फोटो इस तरह के ऐसे सटा के खिंचवाए हुए है। वो एकदम सटाया हुआ है, आप मोबाइल पे दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। औरत की तरह मानता था क्या नौकरानी को? हो सकता है मानता ही हाउस है, मेरे हाथ का खाना। मैं फोन पे ये बात दरोगा मुझसे बोला, अगर मैं दरोगा से बोलती तो उसे झूठ लगती ये बात। दरोगा से बात जब उसने मैंने बताई कि सर्विलांस पे मोबाइल डालिए, नंबर डालिए सर आप, तो उन्होंने डाला। तो उन्होंने कहा, जब निकाला नंबर तो पूछा ये कौन है? मन की ये नौकरानी है घर की। तो उसने नंबर निकाला, तो 17 तारीख को वो भागा है, तो 15 तारीख तक उसकी बात होती रही है नौकरानी से। और जितनी बात दरोगा बोला है कि देखो डिटेल निकलवाया, तो उसने निकाला तो ये पता लगा कि मेरा आदमी इतनी बात मुझसे भी नहीं करता था
कि जितनी नौकरानी की बात करता था, नौकरानी से करता था, उसकी बात मानता था। अगर मैं कहते करे कि बच्चों का दूध लेते आइएगा, उधर से आएंगे तो दूध नहीं है बच्चों के लिए, सब्जी नहीं है घर में, कोई चीज़ नहीं है घर में, तो मेरी बात को वो नहीं माने हा। और वही बात नौकरानी हंस के बोले ही तो उसकी बात को बहुत प्यार से सुने हा, बहुत अच्छे से सुने हा। लगता कि एकदम से प्यार कर रहा था नौकरानी बिल्कुल से। प्यार कर रहा था उससे। उसने मुझे साल तो उसने मुझे 1 साल से तो मुझे टच भी नहीं करा है। मैं आपसे क्या कहूँ, मैं अपने दिल का किसको हाल। देख लीजिए बहन जो है रो दी, और देख सकते हैं कि 1 साल जो है टच नहीं किया था, नौकरानी को कब टच कर रहा था ना। देख लीजिए कि रो रो के जो है इनका हाल बुरा हो गया है। ऐसे पति को मैं क्या कहूँ, ऐसे भाई को मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो है एकदम जो है इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए ऐसे पति को, आप बताइए। देखिए रोइए नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जनता देख रही है, प्रशासन देख रहा है, योगी जी देख रहे हैं। अगर जो गलत काम करता है और उनके घर पर बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या कहेंगे? जी सर, चलवाइए बिल्कुल। अगर जनता वाले देख रहे हैं, सर देख रहे हैं, अगर देखते तो 2 महीने हो गए, उसका फोन चालू है, देवर का चालू है, तो उसको उठा सकते थे, मगर यही मजबूरी के लिए सब जान रहे हैं। तो 2 बार मीडिया वाले भी आप लोग मेरा बयान ले चुके, एक बार दूसरी बार भैया ले चुके, दूसरे वाले, एक बार आज आप ले रहे हैं, मगर मैं इसी परेशानी से अपना जोड़ के जो है जनता से अपील करिए कि जो है हमारा जो है सपोर्ट करे, हमारे पति को ढूंढ के ले आए। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ रही हूँ, उन सर से कहूंगी, मैं दरोगा सर से और उन्हीं पुलिस वाले से और उन्हीं एसओ सर से जो मैं थाने पे जा रही हूँ, यदोगी थाने पे, वो लोग अच्छी तरह मुझे जानने हैं और मेरी परेशानी जानने हैं कि मेरे पास 1 भी रुपया खाने के लिए नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे आदमी को आप पकड़िए जहाँ पर भी हैं, मेरे बच्चों को मुझे दिलवाइए। मेरे आदमी के पास कम से कम 8-10 लाख रुपया है उसके पास। 2 नंबर का काम भी करके सारा अपने पास ले गया, मेरा पैसा ले गया जो मेरे खाते में थे कमाए हुए, मेरी कमाई का वो पैसा ले गया है। देखिए समझिए, उस आदमी को देखिए, और जो बसें बेचा वो भी अपने पास ले गया गांठ मुट्ठी करके। यहाँ तक कि मुझे उसने कभी बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मुझसे एकदम उसने मुझे नौकरानी से भी बुरी मेरी हालत कर दी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती कहूँगी, सब अपने यूपी वाले, यही सर से, दरोगा से, पुलिस वालों से और उनसे, मोदी सर से भी और सबसे जो वो हैं, तो सबसे यही कहूँगी कि मेरी आप भला वो करें, मेरा जो है हेल्प करें, मदद करें और मेरे आदमी को, मेरे बच्चों को मुझे दिलवाएं। मेरे आदमी को जहाँ भी आपको डालना है डालें, चाहे वो जेल का काम कर रहा तो जेल में डालें, मैं उससे कोई उनसे बहुत रुकावट नहीं डालूंगी। क्या आपका पति मारता भी था क्या आपको? बहुत मारता था मेरा पति, बहुत मारा है। आज से कम 3 महीने पहले मेरे सर पे लात मारा है, जो कि यही मेरे मकान में किराएदार लड़के लोग रह रहे हैं। तो मैं यहीं से एकदम से भागी निकल के, और मेरी नाक से खून भी गिर गया, और नाक से खून गिर गया जो कि मेरा अभी भी मुंह पोंछने वाले गमछे पे मौजूद है, बूंद है, बहुत बार धो चुकी मैं, मगर वो नहीं छूटता है। तो लात मारा यहाँ सर पे, नाक से खून निकल गया। तो मैं भाग के गई नीचे, मैंने कुंडी लगा दी, लड़कों को लाई बुला के, मैंने की देखी भैया ऐसा ऐसा मारा है। उन्हीं 3 लड़कों ने पकड़ा। ये बात मेरे मकान मालिक अंकल भी जानते हैं। तो वो बोले कि पुलिस को बुलाओ। मैंने पुलिस वालों को बुलवाया, तो पुलिस वालों से बोला मेरा आदमी कि मैं इससे दूर रह सकता हूँ। तो वो लोग बोले कि क्यों दूर रह सकता है, अगर जब इस औरत को तू लाया है अपनी मर्जी से, अपने शादी करा है, 2 बच्चों की माँ है, तो क्यों दूर रहेगा, कौन देखेगा इसका खर्चा पानी, कौन देगा इसका साथ, नहीं रह सकता। तो कहे चलिए ठीक है सर, ऐसे कह के उनसे बोल दिया। और आज मुझे जब कोई उसे मतलब नहीं मिला, मेरे तरफ से कोई गलती उसने नहीं पाई, तो आज मेरे बच्चों को चाहे वो बेचने की खातिर ले गया है, काय की खातिर ले गया है मैं नहीं जानती, मगर मुझे डर है कि कहीं बेच ना दे। तो आज उसने खुद अपनी मर्जी से वो मुझे छोड़कर चला गया। अच्छा ये बताइए कि जिस प्रकार से जो आपको छोड़ के गया है, आपको क्या लगता है कि जो आपसे आप उसको जो है सुख नहीं दे पाती थी क्या? मैंने उसे पूरा सुख दिया, यहाँ तक कि मैं आपसे सब बातें बता रही हूँ तो ये भी बताऊंगी कि मैंने, अगर कोई भी मेरे घर पर आया, मैं मानती हूँ दुश्मन भी आता है तो अपने घर पर आता तो उसको भी 1 गिलास पानी पूछने का फर्ज सबका होता है। तो मेरा आदमी कहीं से भी बाहर से आया तो मैं उसको पानी भी दे भी, खाना भी दे वही। मगर जिस दिन से 1 साल से नौकरानी मेरे घर में बढ़ी, 1 साल से मेरी जिंदगी उसने नरक बना दी, बिल्कुल नरक बना दी। और मैं उसके, जब तक मेरे दोनों बच्चे भी मेरे पेट में थे, जब तक मैं उसके हाथ पैर भी दाबती रही, सब कुछ मैं उसका करती रही, कपड़े लत्ते धोना, खिलाना पिलाना, सब कुछ करती रही। सर जो एक औरत करती है वो मैं करती आई हूँ। क्या नौकरानी को आप क्या कहना चाहेंगी? उस नौकरानी को मैं यही कहना चाहूंगी कि सर को पता है, दरोगा सर को, कि उस नौकरानी को पकड़ें और उसके पकड़ के उसको थाने में बंद करें, थाने में बंद करके मेरे पति को भी बुलाएं। उसे पता है नौकरानी को, उसी के कहने से सब कुछ हुआ है, नौकरानी ने कान भरे हैं, उसी के कहने पर सब कुछ कर कर गया है। और वो उसे पकड़ के अगर थाने में बैठा लेंगे नौकरानी को तो वो जरूर आया। ना तो एक विनती और है मेरी कि आप उसकी माँ को उठवाइए, थाने बुलवाइए। उसकी माँ को आप थाने पे अगर रखेंगे तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन वो अपनी माँ को फोन जरूर करेगा। और जब वो करेगा तो अपनी माँ जब उसकी बताएगी कि मैं यहाँ थाने में हूँ,
जरूर आएगा सर, वो बिल्कुल आएगा। देख लीजिए आज बहन जो है तड़प तड़प के रो रही है। आपसे यही अपील करेंगे बिहार के वासियों से, प्रशासन से, योगी जी से, मोदी जी से, सबसे अपील करना चाहते हैं कि इस बहन की जो है सुनवाई करें। और इस बहन की अगर सुनवाई नहीं करेगी, आज तड़प तड़प के रो रही है, इसको आज जो है दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। इसके पास पैसा नहीं है, कमरे का किराया नहीं है, खाने के लिए नहीं है। अब ये कहाँ से अपना जीवन यापन करे? जीवन जो है बहुत कठिन होता है। तो ऐसा क्यों किया इसका पति? बहुत बहुत धन्यवाद।